सड़कों में हो रहे गड्ढों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। सड़कों के निर्माण में करप्शन का जिक्र करते हुए पटवारी ने कहा कि गड्ढों में सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए, मंत्री को जल समाधि ले लेना चाहिए या फिर स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए। पटवारी ने प्रदेश के IAS, IPS अफसरों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी वैध और अवैध संपत्ति की जानकारी कांग्रेस जुटा रही है। पटवारी ने ये बातें गुरुवार को मीडिया से चर्चा में कही। उन्होंने कहा कि MP में सड़कों के हालात सबके सामने हैं। लोगों का पैसा लूटने वाले मंत्री जवाबदेही स्वीकार करने के बजाय ये कह रहे हैं कि सड़कें हैं तो गड्ढे होते रहते हैं। एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जो लूट के काम में न लगा हो। पटवारी ने कहा कि विधानसभा सत्र के पहले कांग्रेस का 2 दिनी प्रशिक्षण हो रहा है, जिसमें MP सरकार के 52 घपलों पर चर्चा होगी और इसे विधानसभा में जोर शोर से उठाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने सिंहस्थ के लिए कराए जाने वाले कामों में करप्शन का आरोप लगाते हुए कहा कि सिंहस्थ को लेकर MP में सरकार द्वारा ऐसे नॉर्म्स बनाए जा रहे हैं जिसमें चहेती कंपनियों को सीधा टेंडर देने की प्लानिंग की जा रही है। हैदराबाद और गुजरात की कंपनियों को इसमें फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस तरीके का 50% का कमीशन की सरकार चल रही है। अब इनके पाप फूट कर निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो सड़कों पर लगातार भयावहता देखी जा रही है, 20-20 फीट 30-30 फीट गड्ढे सड़कों में जो इनके पाप फूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, ये वो लोग हैं जो आपसे वोट लेते हैं और आप ही के पैसे की लूट करते हैं, आपके बच्चों के भविष्य को गर्त में कर्ज में डुबोते हैं। मंत्री जवाबदेही के बजाय बताते हैं कि गड्ढे हैं तो सड़कें हैं तो गड्ढे रहेंगे। मतलब ये मैसेज देते हैं कि हाँ, हम भ्रष्टाचार कूट कर रहे हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की भयावहता बनती जा रही है करप्शन को लेकर, किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे सरकार के ऑफिस की बात हो या वल्लभ भवन की बिल्डिंग की, एक भी मंत्री ऐसा नहीं बचा है जो केवल लूट के काम में नहीं लगा है। कोई काम ऐसा नहीं होगा जिसमें बिना मंत्री का उल्लू सीधा किए कोई टेंडर पास हो जाए। अभी सिंहस्थ को लेकर मध्य प्रदेश में इस तरीके के नाम्स बनाए जा रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपनियों को ओबलाइज किया जाता है। 1-1 हज़ार करोड़ रुपए के टेंडर होने हैं, तो उन टेंडरों में स्पेसिफिक कोई 2-3 कंपनियों को ही पूरा, वो हैदराबाद की कंपनी है, वो गुजरात की कंपनी है, उनको सीधा कैसे टेंडर मिले, कैसे उनको ठेका मिले, इसकी सरकार प्लानिंग कर रही है।